हेलो। यस यस सर। सर। देखो यहाँ तुम्हारा सारा आंसर इसमें दिया हुआ है। इसमें देखो, ये दिख रहा है। यस सर। देखो, पीएमएफ प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज द फ्लड दैट में बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन ये आ जाता है मिड क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन जब आता है उसको क्या बोलते हैं? सीवियर। The flood that may be expected from the most severe combination of critical meteorological and hydrological condition. ये क्या होता है? मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। ओके, नीचे देखो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड फ्लोज दैट हैव एक्चुअली बीन ऑब्जर्व। जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या है? मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोबेबल या प्रोजेक्ट फ्लड है। ठीक है, एंड जो पीएमएफ होता है, द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज टिपिकली बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड फ्लोज that have not been observed but are theoretically possible। इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट ये हैपन होता है। हैपन कैसे होगा? कि हमको मालूम है कि इस पर्टिकुलर डे में या ईयर में इतना मैक्सिमम फ्लड आया था या फिर रेनफॉल हुआ था। ठीक है, इसको हम से और कह सकते हैं कि इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आकलन कर सकते हैं कि हाँ ये आएगा, ये हैपन हुआ था, ये हैपन होगा। बट इसको हम जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड या प्रोबेबल मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्रोबेबल फ्लड है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर इसका एग्जांपल हो सकता है सर, बिहार में जो कोसी रिवर के चलते बाढ़ आता है। कोसी रिवर तो मैं नहीं नाम सुना हूं, उसका नाम सुना हूं बट मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। किसका एग्जांपल? और सर जो ये सर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड का सर, हाँ। जो हम लोग देखते हैं। और सर जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड है सर, जैसे सर फरवरी 2020 में उत्तराखंड में सर एक ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को जो डुबा दिया था सर, हाँ हाँ हाँ, वो वाला हो सकता है 2020 उसका में। एग्जांपल सर। वो मतलब वो उसको हम लोग थ्योरेटिकली देख सकते हैं कि हाँ वो क्या हुआ है, वो फ्लड आया, फ्लड की वजह से वो फ्लो कर गया, जितना भी प्रोजेक्ट था मैक्सिमम आ गया उस टाइम पे। आना नहीं चाहिए था बट वो आ गया। तो टाइम पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि 5 6 साल 7 साल के बाद आए। बट जो हमारा एसपीएफ है मीन्स वो हैपन होगा ही, मीन्स उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम फ्लड आएगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो। हाँ सर। एक देखो और यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, पीएमपी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएमएफ which is then used for the design of hydraulic structure। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के बेस्ड पर हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं, उसको यूज करते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड में। ठीक है, अब प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड को किस लिए हम लोग काउंट करते हैं? इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि अगर हम इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पहले से उसका आकलन करके रखते हैं। ठीक है, मीन्स उसको बेस बना के चलते हैं। इसको प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड को हम बेस बना के चल सकते हैं कि आगे मेरा कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है। हेलो। हाँ सर। यस सर। ओके, तो और कुछ टॉपिक छूटा हुआ है? अच्छा, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि
इससे भी रिलेटेड है और तुम लोग के टॉपिक से भी है थोड़ा सा। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, बहुत लोग क्लास मिस कर रहे हैं। हेलो, तुम लोग रेडी हो क्वेश्चन लिखने के लिए? यस सर। यस सर। अच्छा है, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, पता नहीं सर कौन बोला और फिर चुप। क्या चीज बोला है? कौन बोला से पता नहीं चला सर, और क्या बोल रहे थे। छोड़ो, कुछ भी बोल रहा है, क्वेश्चन के लिए बोल रहा है क्या? नहीं सर, बोल रहे हैं कौन बोले से पता नहीं चला कि क्या बोले, और फिर चुप हो गए। पता नहीं क्या बोला, मैं भी तो नहीं सुना। वही बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन लिखवाइए सर। एक मिनट। अच्छा, तुम लोग एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप पढ़े हो? सूरज राम कुछ बोल रहे हो क्या? सूरज राम कुछ बोल रहा था। नो सर, आप पूछे थे ना कि रेडी हो लिखने के लिए, इसलिए मैं बोला यस सर रेडी। ओ, सर और अभी जो आप बोल रहे सर वो याद नहीं आ रहा सर रिलेशनशिप। अच्छा, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप तुम लोग को याद नहीं आ रहा है। मैं एक बार इसको रिवीजन करा दूं क्या तुम लोग का? जो हाँ सर करा दीजिए, करा जो देंगे लोग तो नए बढ़िया हो रहेगा सर। वो भी सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग रेगुलर वाले भी तो हैं, टोटल रेगुलर ही है, और तुम लोग तो बाद में आए हो लेटर एंट्री, ठीक है? तो यहाँ पर रेगुलर बहुत लोग हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे रिवीजन तुम लोग के लिए करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक यूनिट, ओके सर। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। ठीक है, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। ओके, एक तुम लोग ने पढ़ा होगा एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा? इक्वल टू mc स्क्वायर सर। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, है ना? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहे हो ना? बट अगर मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूं तो यहाँ पर इक्वेशन होता है इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये इक्वेशन कहीं पढ़े हो? यस सर। इज इक्वल टू
y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, ये इक्वेशन होता है। बट अगर मैं इस इक्वेशन को फुली लिखना चाहूं, ये तो होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्टेड किया हुआ है। बट अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल, बर्नौलीज इक्वेशन। हाँ, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू जेड प्लस वाई कॉस थीटा प्लस अल्फा वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो H है ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। देन ये जो है ये डेटम है, ओके। देन जो ये अल्फा है ये एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, ये एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये एनर्जी करेक्शन फैक्टर। एंड ये क्या है, एंगल है। अगर मैं क्या मान लू, सपोज ये एक मेरा फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये सरफेस है वाटर का। अभी देख रहा हूं कि ये मेरा जो ये डेटम है ये टिल्टेड है, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर। ये फ्लो वाला फिगर समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, यस सर। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमारा वाटर सरफेस है, और ये इसका एंगल है जिस एंगल पे ये मेरा क्या बना, बॉटम बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है नीचे वाला, और ये इसका डेटा मीन्स इसका ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से फ्लो, ये रिवर का डेटा है, ठीक है, और ये मेरा वाई जो है ये डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो, ओके। और ये एनर्जी लाइन है हमारा जो ऊपर में जाता है इसके फ्लो के ऊपर से, ये वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है इसमें, अगर मैं काउंट करूं जेड को, अगर मैं सीधे इसी जगह पे फ्लो कराऊं मीन्स इसको ये लाइक ऐसे हो गया, अभी यहाँ जेड है ही नहीं, और थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये फ्लो कर रहा है ऐसे, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है। जेड क्या हो गया हमारा, इक्वल टू, ओके, एंड एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 हो गया, ओके। एंड जो मेरा थीटा कॉस 0 पे 1 होता है कि 90 पे 1 होता है? cos सर, 90 0 पे 90 पे 1 होता है सर, Cos 1 0 पे होता है सर, कॉस 0 पे 0 1 पे होता है। कॉस पे 0 होता पे है 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 पे sin 90 पे 1 होता है, क्योंकि यहाँ हमारा एंगल जो है 0 हो गया, कॉस 0 पे 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? अगर मैं टोटल एनर्जी ना निकाल के, ये एनर्जी टोटल एनर्जी था, ठीक है, तब ये बन जाता है स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी, ये स्पेसिफिक एनर्जी हो जाता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू जेड मेरा 0 हो गया है, वाई मेरा बचा क्योंकि कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया तो 1 हो गया, ओके। तो वाई प्लस अल्फा, एनर्जी करेक्शन फैक्टर हम यूनिट ले लिए, यूनिटी, इसको 1 मान सकते हो या फिर यूनिटी बोल सकते हो,
यूनिट ले लिए, ठीक है, 1 हो गया। देन हमारा क्या बचा है, v²/2g। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन है। एंड हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 is equals to A2 V2। यस, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हम लोग जानते हैं ना। यस सर। इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यहां से हम अगर Q इज इक्वल टू A इंटू बी रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Y प्लस, अगर मैं V का वैल्यू रख दूं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q²/2GA²। आगे इतना समझ में आया, यस सर। इतना यस सर। ठीक है। अभी एक फिगर मैं और बना रहा हूं, उसको देखो ध्यान से, 1 मिनट। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, E इज इक्वल टू Y प्लस Q²/2GA², ओके, ये हमारा इक्वेशन आया अभी। उसके बाद सपोज अगर मान लो मेरा एक चैनल है, ये चैनल का क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया, ठीक है, चैनल का क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया। 1 मिनट। वन मिनट बाबू, 1 मिनट थोड़ा सा। हेलो, ये एक चैनल है, ठीक है, चैनल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसका डेप्थ है y, ठीक है, इसका डेप्थ चैनल का है y, और इस चैनल के क्रॉस सेक्शन का एरिया है a, ओके, एंड इसका टॉप विड्थ है t, यहां से यहां तक ये टॉप विड्थ है t। अगर मैं एक स्ट्रिप ले लूं, इसका एक स्ट्रिप, अगर स्ट्रिप का मैं एरिया निकालना चाहूँ, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहूँ, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, ये डेप्थ कितना हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगा dy। हेलो, यस सर। स्ट्रिप का एरिया हो गया, सॉरी डेप्थ हो गया dy, ओके। अगर मैं इसको एरिया निकालूं तो एलिमेंटल एरिया क्या हो जाएगा, एलिमेंटल एरिया हो जाएगा डेप्थ इंटू विड्थ, तो t इंटू
dy हो जाएगा। dy, ओके, सो यहां से t Yes. इक्वल टू dA अपॉन dy, ये हो सकता है, पॉसिबल है। yes sir, हाँ सर। ठीक है, अब ये पॉसिबल है। अगर मैं किसी चीज का मिनिमम या मैक्सिमम निकालता हूं तो क्या करना पड़ता है? अब छोटा Integrate. एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकलेगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, डिफरेंशिएट न करना पड़ता है हमको। हेलो, सर टोटल निकालने के लिए सर स्मॉल को लेकर के इंटीग्रेट करते हैं टोटल का। अगर सर, मुझे ज्यादा टोटल निकालना के होगा लिए, तो इंटीग्रेट अगर मैं इसका मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा पार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो छोटा पार्ट के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट न करना पड़ेगा। अब बड़ा पार्ट यस सर। इंटीग्रेट करते हैं ना। यस सर, बड़ा से छोटा डिफरेंशिएट, छोटा से बड़ा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट होता है, छोटा से बड़ा इंटीग्रेट, आज बड़ा से छोटा में आने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट करना पड़ता है बस तो क्या करते हैं, अगर हमको मिनिमम निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसी इक्वेशन को डेप्थ के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए, तो क्या आया यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन किए 1। देन अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये किस में डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा b इंटू वाई में होगा ना। यस सर। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको तुम लोग देख लेना एक बार डिफरेंशिएशन, जी ए क्यूब इंटू डी ए बाई डी वाई, ठीक है, ये तुम्हारा इतना आया। अब यहां से हम क्या रखेंगे, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो, जीरो ने इक्वेट करते हैं। हेलो, किसी चीज का मिनिमम निकालने, मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन को इक्वेट करते हैं जीरो के, है ना। हाँ सर। ये हमारा डी ए बाई डी वाई क्या दिया हुआ है, 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यू बाई सॉरी इंटू टी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1, ये हो सकता है। यस सर। होता है ना। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर पढ़े हो ना। यस सर, फ्लूइड में। क्या होता है फ्रॉड नंबर? इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स। इनर्शिया फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। ओके, ये होता है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू V बाई रूट G A बाई T। अब हमको यहाँ मालूम है क्या है, A है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड T है टॉप विड्थ। ओके, ये याद रखना हमेशा, F इज इक्वल टू V बाई रूट G A बाई T, ठीक है। हेलो, यस सर। ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर मेरा ये हो गया फ्रॉड नंबर, ये हो गया हमारा एक जनरल इक्वेशन, और ये एक हमारा E इज इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ये है, ठीक है। ओके, इतना चीज दिया हुआ है हमारा।
एंड एक चीज और, एक फॉर्मूला ये भी है, टी इज इक्वल टू DA/dy। ओके, अब यहां से हम लोग, अगर सपोज मान लो मैं फर्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, रेक्टेंगुलर चैनल। अगर रेक्टेंगुलर चैनल का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगुलर चैनल का एग्जांपल लेता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल कुछ ऐसे बनता है, इसका डेप्थ y हो गया, विड्थ हो गया v, ठीक है, इसका टॉप विड्थ भी t ही होगा, और ये क्या होगा, इक्वल टू b होगा, b इज इक्वल टू t, है ना, यहाँ पे इस कंडीशन में। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू BY B इंटू DY वाई, जो B इंटू वाई, एरिया हो गया। एंड हमने क्या कंसीडर किया है, T इज इक्वल टू B। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Y प्लस V² / 2G। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है V/√GA/T, ठीक है, इसमें फॉर्मूला में रखो, V को V ही रहने दो, देन G इंटू A, एरिया को अगर हम रखेंगे, एरिया को क्या रख सकते हैं, B इंटू DY वाई बाई T, ये है ना, बट T को हमने DY/T लिखते हैं। B यहां सेम रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, V/√G इंटू Y, ये हो सकता है। यस सर। F इज इक्वल टू B/√GY, इतना तो सभी को मालूम हो गया। यस सर। ओके अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल कराएं कि अभी छोड़ दें, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। सर एक दो बताइए सर। सर एक नेक्स्ट दो क्लास एग्जाम्पल आते आते बता एग्जाम देते हो हैं, जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल तुम लोग को बता देते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, हेलो, बोलिए सर। एक मिनट क्वेश्चन तो ढूंढ लें थोड़ा सा। क्वेश्चन मिलने दो तभी करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और याद कर लूं थोड़ा सा। स्मॉल क्यू होता है डिस्चार्ज, किसी को मालूम है क्या होता है स्मॉल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू तो सभी को मालूम है डिस्चार्ज होता है, स्मॉल क्यू क्या होता है, हेलो, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, ओके, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, ठीक है, तो इसका होता है Q/B,
ये हमेशा याद रखना, ठीक है। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, ओके, एंड कैपिटल क्यू क्या होता है, ओनली डिस्चार्ज, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल देंगे हम। एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके, एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ है v इज इक्वल टू 2 मीटर, ओके, एंड डिस्चार्ज q इज इक्वल टू है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, इतना है। अच्छा, अभी तुम लोग को हमने YC नहीं पढ़ाया है, तो न्यूमेरिकल उतना आसानी से नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल तो हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालना, ये निकालना, एनर्जी निकालने का फॉर्म दे तो दे ही सकते हैं। बट तुमको जब तक हम YC क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल एनर्जी नहीं पढ़ाएंगे, YC एंड EC, तब तक न्यूमेरिकल नहीं करा सकते अभी, ठीक है। इसलिए अभी न्यूमेरिकल मत करो, तो लोग इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास में ये numerical पूरा कराएंगे। स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल ओके सर। एनर्जी, क्रिटिकल फ्लो तुम लोग को पहले बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, वरना फिर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएंगे, ठीक है, तुम लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अभी इतना तक ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करने के बाद हम क्लास में नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो 1 मिनट तुम्हारा अटेंडेंस तुम लोग बना दो अपना। क्लास 9:20, 9:30 से था ना? यस सर, 9:30 AM। ठीक है, देखो QR कोड स्कैन करो, अटेंडेंस बनाओ। 4 मिनट टाइम है तुम लोग के पास, 3 मिनट टाइम है, ठीक है। QR कोड शो हो रहा है ना? हेलो। यस सर।
अटेंडेंस हो गया तुम लोग का? यस सर। हाँ सर। यस ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर वो सर फी के बारे में सर कुछ बोलना था सर, बात हाँ करना था। बोलो, फी के बारे में बोलो, क्या बोलना है? सर वो फी जो है सर, उसका जो प्रॉपर जो ड्यूटी से जो लिस्ट बन के आता है सर, वो मिल सकता है सर? वो तो तुमको आकर यहाँ पर कांटेक्ट करके लेना पड़ेगा कॉलेज में। सर वो फोटो क्लिक करके फोटो क्लिक करके मैं थोड़ी ना तुमको दूंगा, तुम यहाँ पे बात करो आके, यहाँ पे लो अगर तुम्हारा काम है, ठीक है? अगर पर्सनली तुम्हारा काम है तो तुम यहाँ से आकर ले सकते हो, एक बार बात कर लो एडमिन में, एडमिन में अभय सर से बात कर लो, उसके बाद फिर आके ले लो यहाँ से, ठीक है? हेलो संतोष सर। सर मैं सूरज बोल रहा हूँ सर। सर मैं बात किया था सर अभय सर से। हाँ अभय सर से मैं बात किया था, सर को बोला कि सर उनका मिल सकता है क्या, तो सर बोल रहे हैं कि यहाँ आ करके ले लो। तो हम हाँ। बोले सर तो हम लोग कॉलेज का फी है, चावासा इंजीनियरिंग कॉलेज का फी है और फ्री सीट है स्टूडेंट के लिए, और जो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फी है फ्री सीट है स्टूडेंट के लिए, दोनों टेक्नो इंडिया ही रन करती है। तो हम लोग का कॉलेज में 2100 रुपया कुछ ज्यादा लिया जा रहा है। तो हम बोले कि सर यहाँ का फी ऐसे है, वहाँ का फी ऐसा क्यों, थोड़ा सा वेरिएशन देखो पिछली बार तुम लोग से नहीं लिया गया था, इसीलिए शायद इस बार 2000